हाय, आई एम एमजे असद। मैं एक प्रोफेशनल रियल एस्टेट मार्केटर हूँ। मैंने पाकिस्तान में जो रियल एस्टेट कंटेंट देखा है उसके अंदर सेटिस्फेक्शन का एलिमेंट जो है वो कम है। यानी कि उनका जो कंटेंट इवेंचुअली निकल के आता है वो इतना मज़ेदार नहीं होता, इतना इंगेजिंग नहीं होता। कुछ वजूहत हैं, कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो वो मिस कर रहे हैं। अगर वो कंप्लीट कर लें तो आपके जो वीडियोज़ हैं उनके ऊपर लाइक्स, शेयर्स, कमेंट्स बढ़ेंगे। इवेंचुअली आप ज़्यादा क्लाइंट्स लैंड इन करेंगे। सो दिस इज़ अ वीडियो वेयर यू विल नो कि आप एक एमेच्योर से एक प्रो रियल एस्टेट मार्केटर कैसे बन सकते हैं। तो पहली बात जो कि सबसे इम्पोर्टेंट भी है मेरे मुताबिक, वो है स्टेबिलिटी। आपके शॉट की स्टेबिलिटी कितनी है। यानी कि अगर आपके पास एक स्मार्टफोन है या रेड मशीन है, अगर आपके शॉट में स्टेबिलिटी नहीं है तो वो फीलिंग नहीं दे सकता, वो सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकता एंड व्यूअर को। और अगर जैसे वो सेटिस्फैक्शन और फीलिंग निकल जाती है तो आपका बेशक बड़ा बेहतरीन काम, बहुत अच्छा एडिट किया हुआ, बहुत रॉकिंग पॉकिंग म्यूजिक लगाया हुआ आपने पीछे, लेकिन वो फील नहीं देगा जस्ट बिकॉज आपकी कैमरा शेकी है, स्टेबल नहीं है। सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज स्टेबिलिटी। तो अब आपको दो वीडियोज़ दिखाते हैं। एक में स्टेबलाइज़र यूज़ किया गया है और एक जो है वो हाथ से बनी हुई है, यानी कि हैंड हेल्ड है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि दोनों में से सेटिस्फैक्ट्री कौन सी है, ज़्यादा प्रोफेशनल लुक कहाँ से आ रही है। जाहिर है कि वो स्टेबलाइज़र वाली से आ रही है। सो द पॉइंट हियर इज कि स्टेबिलिटी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ फिल्म मेकिंग। तो एक और मेन बात ये है कि कैमरा आपके पास जैसा भी हो, आप DSLR यूज़ कर सकते हैं, बहुत महंगे, मिररलेस हैं उससे ही महंगे, या आप मोबाइल फ़ोन कैमरा से भी हो, आईफोन पे आप कर सकते हैं, आप सैमसंग के मोबाइल से कर सकते हैं। लेकिन जो चीज़ मैटर करती है वो ये है कि आपकी डिटेल कहीं लॉस ना हो। यानी कि कोई भी फुटेज का कोई भी एरिया ऐसा ना हो जो कि ओवर एक्सपोज हो। तो कैमरा जैसा मर्जी हो, बेशक आप DSLR पे हों, मिररलेस पे हों या अपने मोबाइल कैमरा पे हों, बेसिक बात जो मैटर करती है वो ये कि आपकी फुटेज स्टेबल हो और उसकी कोई डिटेल मिस ना हो रही हो। जो भी आपका इंडोर या आउटडोर शॉट है वो कहीं ओवर एक्सपोज ना हो रहा हो। उसके जो कलर्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे हों जैसे रियल टाइम में नज़र आ रहे हैं। आप DSLR पे हो या मोबाइल पे, दोनों में ये ऑप्शन होती हैं कि आप वाइड एंगल लेंस यूज़ करें। रियल एस्टेट के लिए जो बेस्ट लेंस है, मेरी रिकमेंडेशन है कि वो 14 मिलीमीटर लेंस हो। अगर आप मोबाइल पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ऑप्शन है कि आप वाइडर शूट कर सकते हैं, वाइडर लेंस। इसके दो फ़ायदे हैं। एक ये कि जो आप शूट कर रहे हैं वो आपको सारा एरिया एक ही शॉट में प्रॉपर नज़र आएगा क्योंकि इट्स अ वाइड एंगल लेंस। एंड द सेकंड वन इज़ कि जो भी आप शूट कर रहे हैं, बेशक वो छोटा कमरा भी हो, छोटा हॉल या छोटा किचन भी होगा, अगर आप वो वाइडर एंगल लेंस पे शूट करेंगे तो वो ग्रैंड लगेगा, बड़ा लगेगा। अच्छा, रियल एस्टेट में जो घर वगैरह शूट करते वक्त आपको इंडोर जो घर की अपनी लाइट्स होती हैं उन्हीं के अंदर आप शूट करें तो वो बेहतर है। लेकिन फॉर एग्जांपल आप अपने होस्ट के भी साथ लेके जा रहे हैं, उसके साथ आप शूट कर रहे हैं, तो वन थिंग दैट यू हैव टू मेक श्योर इज का जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर लाइट ऐसी पड़नी चाहिए कि वो बैकग्राउंड पे ना पड़ रही हो। मतलब आपका सब्जेक्ट और आपका बैकग्राउंड डिफरेंट होना चाहिए। ये सब्जेक्ट ज़्यादा लाइट में होना चाहिए और बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा डल होना चाहिए। नॉर्मली जो कैमरास में जो फोकस का शिफ्ट होता है वो भी इसीलिए होता है कि बैकग्राउंड ब्लर हो जाए और सब्जेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। तो सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आप लाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ SL60 गोडॉक्स की। मेरा सिर्फ चेहरा लाइट अप है और पीछे हमने डल किया हुआ है। इससे क्या होता है कि सब्जेक्ट आपका पॉप आउट हो जाता है और वो जो बात कर रहा था उसके अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है ऑडियंस का। तो नेक्स्ट थिंग जो मैटर करती है वो ये कि आप क्या शूट कर रहे हैं। एक घर शूट करते हुए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि आप दिन के किस टाइम में उसको शूट कर रहे हैं। जो उसका एक्सटीरियर शूट है, इट शुड बी इन द टाइम लाइन ऑफ बिटवीन 3 टिल दी सनसेट, यानी कि 3 बजे से सनसेट तक आप वो शूट कर सकते हैं। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि 3 बजे से पहले पहले जो लाइट सूरज दे रहा होता है वो बहुत हार्ड होती है और बहुत हार्श होती है। उसके अंदर शूट का वो मज़ा नहीं आता। जो सनसेट के शॉट्स होते हैं दे आर कॉल्ड मनी शॉट्स एंड देयर इज़ अ रीज़न व्हाई दे कॉल इट मनी शॉट्स, क्योंकि उसी वक्त घर की सबसे ज़्यादा खूबसूरती आप दिखा सकते हैं। बात वापस वहीं पे आ जाती है कि आपने सब्जेक्ट को अपने बैकग्राउंड से अलग करके दिखाना है। तो बैकग्राउंड जब सूरज ढल रहा होगा, हल्की सी लाइट हो, ढल चुका नहीं होगा, ढल रहा होगा,
हल्की सी लाइट आसमान में होगी और घर की पूरी लाइट्स आप जला दें। इससे क्या होता है कि जो व्यूअर है उसको आपका घर बहुत खूबसूरत और लाइकेबल मिलेगा, यानी कि इट विल बी मोर ईजियर टू सेल, एंड दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड मनी शॉट। और अब बात करते हैं इंटीरियर की। इंटीरियर शूट करते वक्त आपको इस बात का बहुत ख्याल रखना होगा कि दिन के जिस वक्त में आप शूट कर रहे हैं वो कौन सा है। यानी कि वही बात कि अगर आप 12 बजे के वक्त में शूट करेंगे तो जब आप इंटीरियर शॉट्स ले रहे होंगे, अंदर आप किचन वगैरह दिखा रहे होंगे, तो जो विंडो है वो ब्लास्ट कर जाएगी, बाहर वाली लाइट बहुत हार्श हो जाएगी और इसकी वजह से आप उसको अंदर वाली लाइट के साथ बैलेंस आउट नहीं कर सकेंगे। तो इंटीरियर शूट करते हुए भी इस बात का ख्याल रखें कि टाइम ऑफ डे जो है वो 3 बजे से लेकर मगरिब के बीच में हो। प्रॉपर्टी की मार्केटिंग में ड्रोन का बहुत इंपॉर्टेंट काम है और इसको मैक्सिमम प्रोफेशनलिज्म के साथ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको खुद ड्रोन नहीं यूज़ करना आता या आप ऑन नहीं करते तो बेहतर ये है कि आप किसी और से आउटसोर्स कर लें, किसी बाहर किसी प्रोफेशनल को गिव हिम सम मनी एंड ही विल गिव यू गुड शॉट्स ऑफ दैट हाउस। अच्छा, तो अगर आपके पास होस्ट आपके साथ है और उसमें बात करनी है तो इट इज़ रिकमेंडेड दैट यू यूज़ अ कॉलर माइक। वैसे तो अच्छी प्रोडक्शंस में कॉलर माइक नहीं यूज़ किया जाता, लेकिन एक बूम माइक का ऑपरेटर आपके साथ होता है, एक शॉटगन माइक का ऑपरेटर आपके साथ होता है, जिसकी डायरेक्शन आपकी तरफ होती है और वो आप जो आप बात कर रहे होते हैं सिर्फ वही बात वो ले रहा होता है। लेकिन मोस्टली कंटेंट क्रिएटर्स के पास इतना बड़ा क्रूज नहीं होते, तो द बेस्ट थिंग इज़ दैट यू यूज़ अ कॉलर माइक, जैसे कि मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ और इसकी आवाज़ आपके साथ बिल्कुल क्लियर है। इसका मेरे करीब होने की वजह से ये आसपास के एम्बियंट साउंड नहीं लेता और जो बात मैं कर रहा हूँ वो क्लियर आप तक पहुँच जाती है। तो ये क्लियरिटी के साथ बात पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है फिल्म में। अपार्ट फ्रॉम योर प्राइमरी शूट आपके पास बी शॉट्स बहुत बेहतरीन होने चाहिए। बी शॉट्स बेसिकली होते क्या हैं? इट इज़ बेसिकली जो आपका एक्स्ट्रा फुटेज है जो आप यूज़ करते हो अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए। जैसे मैं अगर 3 मरले के घर की बात करता हूँ तो 3 मरले घर का जो शॉट मैं दिखाऊंगा वो बी रोल होगा। और ऐसे ही अगर मैं एक घर में हूँ और मैं उसकी पार्किंग स्पेस की बात कर रहा हूँ तो जो मैं पार्किंग स्पेस की शॉट्स दिखाऊंगा वो बी रोल्स हैं। इसी तरीके से टाइम लैप्सेस वो बी रोल्स होते हैं। इसी तरीके से हाइपर लैप्सेस वो बी रोल्स होते हैं। सो हाइपर लैप्स, टाइम लैप्स और डिटेल शॉट्स ये बहुत ज़रूरी हैं आपके रियल एस्टेट मार्केटिंग को बेहतर करने के लिए। एक आखिरी चीज़ पोस्ट प्रोडक्शन की जो कि आपके काम को बेहतरीन और ज़्यादा ब्यूटिफाई कर देगी, वो क्या है कि यूज़ टेम्पलेट्स, टाइटल्स, ओपनर्स, लोअर थर्ड्स और इस तरह के फॉन्ट्स जो कि बड़े क्लासी लगते हैं, म्यूज़िक के साथ इन्फ्यूज़्ड होके आना, ये चीज़ें जो हैं आपकी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा देंगी। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ envato.com। 1 महीने का 5,000 रुपये का अकाउंट है और उसके अंदर से अनलिमिटेड डाउनलोड्स आप कर सकते हैं। ओपनर्स चाहिए, टाइटल्स चाहिए, वीडियो के टेम्पलेट्स चाहिए, आपको ग्राफिक्स चाहिए, आपको इन्फोग्राफिक्स चाहिए, लोअर थर्ड्स चाहिए, आपको लोगोस को एनिमेट करना है, मतलब देयर इज़ अ वर्ल्ड ऑफ इट एंड प्रोफेशनल लोगों ने उसके अंदर कंटेंट डाला हुआ है। इट इज़ ऑल गुड टू गो, वेरी इजी टू यूज़ और जो भी चीज़ आप डाउनलोड करेंगे उसके साथ ही उसका ट्यूटोरियल भी साथ ही डाउनलोड होता है। तो ये टाइटल्स वगैरह यूज़ करके आपके लिए आसानी हो जाएगी, बेशक अगर आप एक बिगिनर वीडियो एडिटर भी हैं। ये बात तो होगी कि अगर आप बाय कर सकते हैं envato का अकाउंट या इस तरह की और स्टोरी ब्लॉग्स और काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। बाय करना तो ज़ाहिर बात आसान भी और ईजी सोल्यूशन भी है, लेकिन अगर आप बाय नहीं करना चाहते तो उसके लिए भी मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन हल बता देता हूँ। shareae.com के नाम से एक वेबसाइट है। इस पे आपको ऐसी ही टेम्पलेट्स और वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके काम को एलिवेट करने में और ब्यूटीफाई करने में बड़ा हेल्प करेंगी। तो shareae.com विजिट करें एंड यू सी गुड टेम्पलेट्स ओवर देयर। सो दीज आर सम टिप्स जिनको आप यूज़ करके एक एमेचर से एक प्रोफेशनल वीडियोग्राफर बन सकते हैं। तो लाइक करें इस वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को एंड टेल अस इन द कमेंट्स आपने इस वीडियो से क्या सीखा। आई होप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट।